जय हिंद साथियों, सनलाइट क्लासेस में मैं एस के गोला एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आज जो हमारी ऑफलाइन क्लास में टेस्ट हुआ था तो उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, जो टेस्ट आपका ऑफलाइन क्लास में हुआ था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। और साथ ही साथ देखिए, जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए थे उन्होंने भी ये टेस्ट अपना घर पे कर लिया होगा। तो देखिए, उसमें हम प्रत्येक सवाल के जो है सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको यहाँ कराने वाले हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, ये क्लास लाइव होने को जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश जो है, यानी कि यूट्यूब में कोई टेक्निकल इशू के कारण जो है ये क्लास लाइव नहीं हो पाई थी। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास जो है ये तैयार कर रहा हूँ। तो आप इस क्लास को जो है धैर्यपूर्वक देखिए। सारे क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन हैं आपको बहुत ही शानदार ढंग से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके जो है हम सारे क्वेश्चनों को यहाँ कराते हुए चलेंगे। तो टॉपिक जो था हमारा क्या था भाई, फैक्टर था। और फैक्टर का टॉपिक देखिए हमने क्लास में आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दिया था। साथ ही साथ देखिए, ये क्लास जो है हमारी ऑफलाइन भी है और साथ साथ ये क्लास जो है हमारी ऑनलाइन भी है। देखिए, जो स्टूडेंट जो है हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं तो वो हमारे सनलाइट क्लासेस ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तो वहाँ पर जो है हमारी मैथ स्पेशल के नाम से क्लास है। तो उस क्लास पर जो है ये पूरा टॉपिक जो है हमने पढ़ा दिया। पूरा टॉपिक क्या, उसमें कंप्लीट मैथ ही पढ़ा दिया है। कंप्लीट मैथ में देखिए बहुत तगड़ा करके हमने उसमें मैथ पढ़ाया है। ठीक है, तो उसका जो है टेस्ट जो है इसमें आप देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो फैक्टर का टेस्ट है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल था कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, सबसे शुरू में आपको क्या करना है, 3600 के फैक्टर करने हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन में डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि क्लास आप पढ़ चुके हैं और ये टेस्ट था। तो टेस्ट का जो सोल्यूशन है आपका, वो आपका शॉर्टकट के माध्यम से हम आपको सारा देंगे। अब ये क्लास जो है आपकी फाउंडेशन क्लास नहीं कि आपको पढ़नी नहीं है, आप सब लोगों ने ये पढ़ रखी क्लास। तो बस जो है अब तो हम जो है फटाफट ढंग से जो है इसका सॉल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है एक क्वेश्चन में फिर भी डिटेल के माध्यम से आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए भाई, ये है हमारा 3600। तो पहले सबसे शुरू में हम क्या काम करेंगे, इस 3600 के फैक्टर कर लेंगे। तो 3600 के फैक्टर देखिए, जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं भाई वो डायरेक्ट कर सकते हैं, और जिनसे डायरेक्ट नहीं होता है तो इस प्रकार से जो प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा आपका ये 1800, फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा आपका ये 900 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से काट देंगे तो कितना बनेगा, 225 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 25 बार जाएगा। फिर आप 3 से आप इसको 5 से काट दीजिए तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25। तो इस प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हैं किसी भी संख्या के। अब देखिए, आगे जितनी भी संख्या आएंगी उनके मैं डायरेक्ट फैक्टर कुछ इस प्रकार से लिखूंगा पावर की फॉर्म में। तो पावर की फॉर्म में ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, तो ये बन गया है आपका 2 की पावर 4 गुणा में। अब देखिए, 3 की पावर 1 2, तो ये बन गया है आपका 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर बन चुका है आपका 2, 5 की पावर 2। टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम क्या काम कर रहे थे भाई, मैंने आपको सिखा दिया था कि जो पावर है उसमें एक जोड़ देते, 4 में एक जोड़ेंगे 5, इसी प्रकार से 2 में एक जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका 3, और 2 में एक जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका 3। सबकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 3 9 पंजे 45। तो पहले सवाल का जो जवाब था वो 45 था और सब लोगों ने इसका जवाब किया था भाई। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद जो है हम अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा वो है आपका 760। अब 760 के देखिए हम डायरेक्ट फैक्टर जो है भाई कर लेते हैं। तो 760 के हमारे जो फैक्टर हैं वो बन जाएंगे आपके 2 की पावर क्या है आपकी 3 है। ठीक है, टेस्ट मेरे पास है आपका, देखिए यही टेस्ट जो है हमने आपको कराया था, ये पूरे का पूरा टेस्ट जो है हमारे पास है। तो देखिए, ये फैक्टर आपके है 2 की पावर 3 है। इसके बाद बनेगा हमारा 5 की पावर 1 और 19 की पावर ये बनेगा आपका गुणा में 19 की पावर आपकी 1। जब इसके फैक्टर करेंगे ना उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने ये करे थे, तो ऐसे फैक्टर कर लेंगे तो आपके ये वाले बनेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपको क्या निकालना था, यहां निकालना था गुणनखंडों की संख्या। तो 3 में एक जोड़ेंगे कितना बनेगा 4, इसके बाद 1 में एक जोड़ेंगे क्या बनेगा 2, और 1 में एक जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका 2। ठीक है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई आपका 16 बनेगा, जो कि हमने ऑप्शन नंबर ए में आपको लगवाया भी था। ठीक है, इसके बाद जो है अगला सवाल फिर से हमारा यह है कि 360 को उसके 2 गुणनखंडों के गुणन के रूप में कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो आपका 360 है तो 360 के हम क्या कर लेंगे भाई फैक्टर कर लेंगे। तो 360 के फैक्टर बनेंगे भाई हमारे 2 की पावर 3, इसके बाद है 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या बनेगी भाई हमारी 1 बनेगी। ये हमारे टोटल क्या हो चुके हैं, फैक्टर हो चुके हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिए टोटल फैक्टर कितने बनेंगे यहां से, तो टोटल फैक्टर बनेंगे भाई यहां से
3 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका 4, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका 2। तो 4 या 12 दूनी 24, तो टोटल फैक्टर आपके क्या बनेंगे 24। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, टोटल फैक्टर नहीं पूछे थे यहाँ पर भाई आपसे टोटल फैक्टर जो है ये नहीं पूछे थे, बल्कि आपसे क्या पूछा था, बल्कि आपसे पूछा था कि उसके दो गुणनखंडों के गुणन के रूप में, दो गुणनखंडों के गुणन के रूप में। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और आपका 6 से कटेगा, तो 6 के कितने फैक्टर हो गए आपके टोटल, तो आप बोलेंगे 6 के टोटल फैक्टर हो गए आपके 4। लेकिन इसमें दो दो फैक्टरों का गुणन कर दूं, यदि इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो 2 ही करना 2, तो 1 फैक्टर ये बन गया। इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो 6 × 18 1 फैक्टर, ठीक है, सॉरी छोटे छोटे लेने ना, 6 के 2 फैक्टर लेने हैं, तो 6 के 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, छोटे फैक्टर लेने हैं। तो आप बोलेंगे देखिए 1 गुणा क्या हो जाएगा आपका 2, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 और 6। तो देखिए आप इन दोनों की गुणा कर लो, तो आप बोलेंगे 6 गुणा 1 तो 1 फैक्टर ये बन गया, और 2 गुणा 3 तो 1 फैक्टर आपका ये वाला बन गया। क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बना आपका 6, और यहाँ पे भी कितना बना 6। तो इस प्रकार से आप ये समझ जाइए यहाँ पर अलग अलग कितने आए, 1 2 3 4 बने। लेकिन 4 में आपने जब दो दो फैक्टरों की क्या की, गुणा की, तो आपको पता फैक्टरों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फैक्टरों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 फैक्टरों को, 4 फैक्टर हैं तो 4 फैक्टर में दो दो फैक्टरों की जब गुणा करेंगे तो आप ये समझिए 2 फैक्टर बनकर तैयार हो जाएंगे। क्लियर है। जैसे किसी संख्या के जो फैक्टर हैं, मान लो आपके 1 2 ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, मान लो ये फैक्टर है किसी संख्या के, तो देखिए कितने फैक्टर है, 2 2 4 2 6 फैक्टर हैं। तो देखिए दो दो फैक्टरों की जब गुणा करोगे ना, दो दो फैक्टर, चाहे वो कोई से भी दो दो फैक्टरों की गुणा करें, तो देखिए 1 2 और 3, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा 2, इन दोनों की गुणा करोगे 3 चौक 12 तो 1 बन जाएगा, और 6 पंजे 30 तो ये भी आपका 1 बन जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 6 फैक्टर थे, जब दो दो फैक्टरों की गुणा करेंगे तो आपको पता बाद में कितने फैक्टर बनेंगे, दो दो फैक्टरों को गुणा करने से आधे फैक्टर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या काम करते हैं, इसका आधा कर देंगे, तो 24 का आधा करेंगे ना, तो कितना बनेगा भाई आपका 12 बन जाएगा। कितना 12। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसलिए इसका आंसर 12 बन जाएगा। लिखा हुआ था ना, उसके दो गुणनखंडों के गुणन के रूप में कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं हम, तो 12 तरीके से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे भाई। तो चलिए भाई देखिए यह है आपका 360, तो 360 के फैक्टर करेंगे तो हमारे बनेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ये बनेगा। अब कैसे गुणनखंड लेने हैं, सम। तो जब सम गुणनखंड लेते तो मैंने आपको बताया था जो सम संख्या की पावर होती है उसमें 1 नहीं जोड़ते, तो यहां तो आपका रहेगा आपका 3, और इसमें आपका 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 3, और इसमें भी आपका 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 3 9 दूनी 18, तो इसका आंसर 18 होना चाहिए था, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। यह सवाल था कि इसमें कुल कितने गुणनखंड सम हैं, कुल कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो सम होंगे। भाई मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि विषम संख्या की गुणा आपने विषम से कर दी है तो कभी भी आपका सम नहीं आएगा, यानी कि क्या आएगा आपका विषम आएगा। अगर आपने विषम संख्या की गुणा सम से कर दी है तो आपका आंसर जो आएगा सम आएगा, और अगर आपने सम संख्या की गुणा सम संख्या से कर दी है तो आंसर फिर भी आपका क्या आएगा, सम आएगा। अब आप यहां देख रहे हैं ये 7 जो है आपका विषम नंबर है, ओड फैक्टर है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, और ये 2 की पावर जो 0 है आप इसे समझिए, किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है आपका 1 होता है 1, तो ये भी विषम है। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे विषम है, और जब विषम की गुणा विषम से करोगे तो भाई विषम आएगा, सम आ ही नहीं सकता। इसलिए इसका आंसर आएगा नन, कि कोई नहीं, कोई नहीं, किसमें सम फैक्टर आपका बन ही नहीं सकता। इसके बाद देखिए ये है आपका 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 360 के पुनः फैक्टर कर लेंगे तो 2 की पावर कितना भैया 3, 3 की पावर कितना 2, और 5 की पावर कितना था 1। क्लियर है, ये बन चुका है आपका। अब देखिए इसमें आप करेंगे विषम, तो जब विषम गुणनखंड लेने होते तो मैंने आपको बताया था कि सम वाले को लेते ही नहीं है भाई, हम जो सम वाला फैक्टर इसको लेते नहीं। क्यों, अगर सम वाले की गुणा विषम से होगी तो सम बना देगा, इसलिए सम वाले को हम लेंगे ही नहीं। तो ये लेंगे इसमें, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे भाई, इसको नहीं लेंगे बस। तो इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 2, तो 3 दूनी क्या बनेगा आपका 6। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा 6, डी ऑप्शन जो है आपका इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या के गुणनखंड विषम है, यानी कौन सी संख्या के
जो गुणनखंड है विषम है। थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, परेशान न होइए। तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम है, जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम है। तो आप देखिए पहले इसके फैक्टर निकालिए, इसके फैक्टर कितने निकलेंगे, फिर इसके फैक्टर निकालिए, दूसरे कितने निकलेंगे, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। तो सबके फैक्टर आपको करने हैं, और जब सबके फैक्टर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई किसमें संख्या जो आ रही है विषम आ रही है। जैसे मैं इसके 1245 के फैक्टर करूं तो भाई क्या बनेंगे, तो बनेगा आपका 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और ये बनेगा जी हमारा 2 की पावर, सॉरी, एक मिनट के लिए, 1 मिनट, इसमें बनेगा जी हमारा ये 1245 है। तो 1245 में जो बनने वाला है भाई हमारा, हाँ जी, ये बनेगा आपका, एक मिनट, ये देखो क्या लिखा हुआ है आपका, ये बनेगा आपका 3 की पावर 1 बनेगा, 5 की पावर 1 बनेगा, और फिर बनेगा आपका 83, 83 से कटेगा भाई आपका ये, उसके अलावा कुछ नहीं कटने वाला, 83 से कटेगा आपका ये। तो 83 की पावर कितनी बनेगी, 1। इसके फैक्टर आप इस ढंग से कर लेंगे। देखिए किसी बच्चे से फैक्टर नहीं होते हैं तो भैया वो इस ढंग से कर लेगा, इस ढंग से, लेकिन इस ढंग से करने में ना टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने फैक्टर कर लिए हैं ताकि क्लास लंबी ना हो आपकी बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए देखिए इसके हम फैक्टर करेंगे, 1245 के जब हम फैक्टर करेंगे ना भैया, तो क्या बनेगा आपका, तो हमने बताया भाई इसके फैक्टर जो बनने वाले हैं वो बनेगा आपका 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 और गुणा आपका 83। भैया एक बात और बता रहा हूं, देखिए मैंने ये फैक्टर पहले कर लिए हैं, तो ये ना सोचे कि भाई सबसे फैक्टर ना होंगे बिल्कुल भी, कि पहले से कर करा के लाए हैं हल। भैया आपकी मैंने इसलिए करा है कि 37 क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा ना लगे, क्योंकि बच्चों को समझाना भी होता है। तो ऐसा होता है बच्चे लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो मैंने सोचा है कि फैक्टर तो आप कर ही लेंगे तो जल्दी हो जाए सोल्यूशन आपका, इसलिए मैंने ये फैक्टर करके रख दिए थे पहले। कभी आप ये सोचो कि भाई सबसे ये नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए अब आप देखेंगे इसमें फैक्टर कितने होंगे, तो इसमें 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा आपका 2, इसमें 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा आपका 2, और इसमें भी 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा आपका, तो आप बोलेंगे यहां पर भी आएगा आपका 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसके अंदर टोटल फैक्टर कितने आएंगे 8, और 8 फैक्टर हैं तो जो कि संख्या कैसी है आपकी सम संख्या, इसके अंदर फैक्टरों की संख्या कैसी है सम। अब इसके देखिए आप किसके, जो आपका ये है हमारा 2601, तो देखिए 2601 को जब हम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे ना भैया, तो हम लिखेंगे 3 की पावर कितना 2 और गुणा आपका 17 की पावर कितना बनेगा आपका 2, ये 17 से कटेगा और आपका 3 से कटेगा, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए 2 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा भैया आपका 3, और 2 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9, और 9 फैक्टर आए, 9 कैसी संख्या आपकी 9 है आपकी विषम संख्या। तो इसमें बोला था विषम बताने, विषम तो विषम किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। इसी प्रकार से इसके और इसके आप कर लेंगे, तो इसके आप करेंगे तो इनमें भी क्या आएंगे आपके सम फैक्टर आएंगे। देखिए मैं इनके ना फैक्टर लिख देता हूं कि फैक्टर कौन कौन से होंगे भैया आपके ये, ठीक है। तो ये तो देखिए कितनी थी आपकी 1249 है, तो इसके फैक्टर तो भाई यही होने वाले हैं 1 गुणा 1249, तो भाई ये इससे कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटने वाली है, ठीक है ना। और एक संख्या आपकी ये जो ये है, तो इसके जो फैक्टर बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं भाई कितने, इसके 2500, जो आप ऊपर लिख देता हूं, चलो मैं इसको लिख देता हूं, तो ये बनेगा आपका 3 की पावर 2, ये 3 से कटेगा आपका, तो 3 की पावर 2 और गुणा में बनेगा आपका 281, ये इनसे कटेगा, ठीक है। 3 की पावर 2, 281 की पावर कितनी बनेगी 1, ऐसी 1 की पावर कितनी बनेगी 1, और 200 इसकी बनेगी 1, तो 1 और 1 2 और 2, 2 दूनी 4, तो इसमें कितने बनने थे आपके 4, और इसमें 2 और 1 3, और 1 और 1 2, तो 3 दूनी कितने बनने थे, इसमें बनने थे भाई 6, तो इसमें 4 इसमें 6, तो सब में समझ लेना आप, तो इसमें ही आपके भी सम आए थे, ठीक है। आगे चलिए, एक सवाल हमारा यह है कि 360 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो पहला देखिए 360 के फैक्टर बनेंगे क्या क्या भाई, तो 360 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर कितनी बनेगी 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये बनेगी। अब देखिए आपको 10 से विभाजित चाहिए, तो देखिए 10 से विभाजित चाहिए तो आप ये समझिए मल्टीपल में 10 ले लो। अब 10 का मतलब 10 बाहर आया, तो 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, भाई यही तो 10 हो गया, नहीं हो गया। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 क्या हो गया आपका 10। अब 2 की पावर कितनी थी 3, 3 में से 1 पावर चली गई, तो 2 की पावर कितनी बचेगी आपकी 2 गुणा 3 की पावर कितनी थी आपकी, तो 3 की पावर थी आपकी 2 और गुणा 5 की पावर 1 बाहर चली गई, तो 5 की पावर यहां बचेगी नहीं, क्लियर भैया। तो देखिए 10 आपका चला गया। अब 10 से कटेंगी तो आप इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो 10 से कटने वाले के लिए है, तो यहां कितना आया 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका 3, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका भाई कितना 3, तो आप बोलेंगे 3 तिया कितना 9, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 9 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, क्लियर भैया। सवाल नंबर कौन सा था आपका, ये 8 नंबर का सवाल था। इसके बाद देखिए ये था आपका 3600 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो एक काम कीजिए, पहले 3600 के ना फैक्टर कर लीजिए,
तो 3600 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 की पावर 3, सॉरी 4 बनेगी, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर बनेगी आपकी 2। ये इसमें बनने वाला भाई आपका, ठीक है। अब हमसे बोल रहा था गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो कितने गुणनखंडों की संख्या का योग बताना भाई। क्या बताना था आपको? योग बताना है। तो योग बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखिए यहां से करेंगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 4 8 है ना, और ये बनेगा जी आपका 16। तो देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 1 2 3 और 4, ये लिख दिया जी हमने। इस प्रकार से इसको लिखेंगे, देखिए कहां से, 1 3 की पावर 1 कितना बनेगा 3, और 3 की पावर 2 कितना बनेगा आपका 9। इस प्रकार से लिख दिया भाई हमने, क्लियर है। और इसके बाद देखिए हम लिखेंगे यहां पर 5 की पावर 0 यानी 1, 5 की पावर यानी 1 5, और 5 की पावर 2 यानी कि आपका 25। इस प्रकार से अब इन सबको क्या कर लो भाई, जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। तो पहले वाले का जोड़ कितना आएगा भाई आपका टोटल, तो 16 4 20 और 8 और 2 10, यानी आपका 20 और 10 30 और 31, तो कितना बनेगा आपका 31 बनेगा गुणा में। अब देखिए 9 और 1 10 3 कितना बनेगा 13, तो यहाँ कितना बनेगा आपका 13, और यहाँ 25 5 पी और क्या बनेगा आपका 31 बनेगा। इन सब की आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। किस किस की, इस 31 की, इस 13 की और इस 31 की, इन सब की क्या करनी है आपको गुणा करनी है, इनकी गुणा करनी है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट, ये कितना था जी आपका, ये 13, अलग अलग लिख रहा हूं मैं 13, और ये बनेगा आपका 31, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। देखिए ये 31 बना, ये 13 बना, और ये क्या बना आपका 31 बना। तो आप क्या काम करेंगे, यहां पर आप इन सब की गुणा कर देंगे, तो आप बोलेंगे 31 गुणा में क्या बनेगा आपका 13, और गुणा में क्या बनेगा आपका 31। इन सब की गुणा कर दो, तो सबकी गुणा करेंगे तो आएगा 12,493, तो 12,493 आप गुणा कर लेंगे। ये इसका क्या बनने वाला था, आंसर बनने वाला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए। एक सवाल हमारा ये था कि 30 के सम गुणनखंडों का योग बताइए। सम गुणनखंडों का आपको क्या बताना है, योग बताना है। किसके, 30 के। तो पहले भाई एक काम कर लेंगे, 30 के फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए ये 30 है, 30 के फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा आपका, आप बोलेंगे 2 तिया 6 पंजे 30, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, क्लियर है। अब आप यहां ध्यान दीजिए कैसे गुणनखंड ले रहे हैं, सम। तो सम गुणनखंड लेने, तो मैंने आपको बताया था सम संख्या की पावर को 0 से स्टार्ट नहीं करते, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, 2 से। तो ये क्योंकि आपको पता इसमें 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, किससे, इसको स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे कहां से, 1 से और फिर 3। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे कहां से, 1 से और फिर कितना आएगा 5। क्लियर भैया। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको 5 और 1 6, 3 और 1 4, और ये कितना बनेगा आपका 2, तो 2 4 6, तीनों की गुणा कर दो, तो कितना बनेगा आपका 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो कितना बनने वाला भाई, ध्यान दीजिए, तो 2 गुणा 4 गुणा 6 बराबर कितना बनेगा आपका 48। तो इसका आंसर जो बनेगा आपका 48 बनेगा, यानी 48 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी, तो ध्यान दीजिए 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, तो 100 को लिखूंगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। भाई जब विषम गुणनखंड लेने, तो विषम के लिए हम सम वाले को तो लेंगे ही नहीं, हम सम वाले को तो लेंगे, तो इसका काम तो खत्म हो गया, इससे तो हमको लेना नहीं है 2 वाले को, तो समझ में आया, इसको लेना है। तो ले लिए 5 की पावर को, यहां से 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 यानी 5, और 5 की पावर 2 यानी कि 25, तो 25 और 5 30 और 1 कितना बनेगा आपका 31। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 31 बनेगा, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भैया, आगे चलिए। एक सवाल हमारा 360 के सभी गुणनखंडों का गुणन ज्ञात कीजिए। सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई एक बात समझिए, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल निकालने के लिए, सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए मैं लिख देता हूं, देखिए सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसे लिखेंगे संख्या, और इसकी पावर में लिखेंगे टोटल फैक्टर बटे 2। बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, ये टोटल फैक्टर बटे 2। अब संख्या कितनी है आपकी, तो आप बोलेंगे संख्या है 360। अब 360 के टोटल फैक्टर कितने थे, तो ध्यान दीजिए, आपको मैंने सवाल कराया था जी, देखो ये 300, सॉरी विषम नहीं, 360 के फैक्टर नहीं निकाले क्या हमने कहीं, देखो ये है
ये सम फैक्टर निकाले थे। अगर मान लो सारे निकालते, टोटल निकालते, तो यहाँ आता 4, 4 तिया 12 दूनी 24, तो टोटल फैक्टर इसके 24 आते नहीं आते? तो टोटल फैक्टर आते भाई इसके कितने? 24। तो देखिए अब मैं निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि 360 का हम बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो 360 में इसके टोटल फैक्टर जो बनेंगे ना भाई, टोटल फैक्टर ये आपके 24 आते हैं। 360 में टोटल फैक्टर कितने आते हैं? 24। तो 24 की बटे 2, 2 से आप इसको काट दें, कितना बनेगा? 12। तो बन जाएगा आपका 360 की पावर भाई क्या बनेगा? 12। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आप ये मत सुनना भाई साहब 24 कहां से आ गया? 360 के पहले टोटल फैक्टर निकाल लीजिए। टोटल फैक्टर निकालने मैंने पीछे बता दिए हैं, टोटल फैक्टर निकलवाए भी मैंने 360 के। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल यह है कि 3 की पावर 16 के सभी गुणनखंडों का गुणा ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल आ गया। तो हम क्या काम करेंगे? देखिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था कि संख्या की पावर टोटल फैक्टर बटे में क्या था आपका? 2। ये मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। तो आप देखिए संख्या क्या है आपकी, तो आप बोलेंगे संख्या है 3 की पावर कितनी? 16। और आप बताइए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3 की पावर 16 है, तो 3 की पावर 16 में टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो आप बोलेंगे जो आपकी संख्या उसमें एक जोड़ देंगे, यही तो है, तो ये तो टोटल फैक्टर बनेंगे। तो इसमें टोटल फैक्टर कितने बनेंगे? तो टोटल फैक्टर बनेंगे 3 की पावर 16 में, 16 में एक जोड़ दो 17, तो टोटल फैक्टर बने 17 और बटे में कितना? 2। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें टोटल फैक्टर कितने बनेंगे भाई? 17। कैसे? 3 की पावर 16 है तो 16 में एक जोड़ेंगे ना, तो 17 बनेगा नहीं बनेगा? तो टोटल फैक्टर कितने बने? 17, 17 बटे 2। अब 2 से काट दो इस 16 को, तो कितनी बार? 8 बार। 17 अट्ठे क्या बनेगा? 136। तो 3 की पावर क्या बनेगा? 136 बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट जाएगा। क्लियर भैया? इसके बाद आगे चलते हैं। कितने तरीकों से 360 को उसके 2 सहभाज्य कारकों के उत्पाद के रूप में लिखा जा सकता है? यह सवाल देखिए काफी शानदार सवाल है। सवाल नंबर जो आपका 14 था कि कितने तरीकों से, कि कितने तरीके हो जाएंगे को 360 को उसके 2 सहभाज्य कारकों के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहले हमको क्या करें, हमको क्या करना है? यह है 360। तो 360 के हम फैक्टर करेंगे तो बनेगा आपका 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब ध्यान दीजिए इसमें आप देखिए पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? पृथक अभाज्य, पृथक अभाज्य गुणनखंड, पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके अंदर? तो मैंने आपको बताया था पृथक अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो ये होते हैं। तो एक तो है इसके अंदर 2, एक है 3 और एक है 5। तो पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए इसके अंदर? तो 3 गुणनखंड हो गए। और ये वैल्यू मैं मान लेता हूं किसको? ये के, ये मान लेता हूं मैं के की वैल्यू। 3 को क्या मान लेता हूं? के। तो इसका फॉर्मूला है आपका क्या कि सह अभाज्य कारकों के उत्पाद के रूप में लिखने का फॉर्मूला है आपका 2 की पावर के माइनस के 1, 2 की पावर के माइनस के 1। तो ये डायरेक्ट इसका क्या है? फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला है क्या? 2 की पावर के माइनस के 1। अब 2 की पावर के माइनस के 1, तो 2 की पावर के का मान कितना है आपका? तो आप बोलेंगे 3 और माइनस के 1, तो 2 की पावर 3 में से घटाएंगे 2, तो 2 की पावर 2 क्या बनेगा आपका? 4। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा भाई 4, यानी ये बनेगा। और आप बताना चाहते हैं कि वो 4 जोड़े कौन कौन से होंगे? तो सहभाज्य जोड़े हम ऐसे जोड़ों को बोलते हैं भाई जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। तो वो जोड़े जो बनने वाले हैं, एक तो बनेगा भाई, मैं आपको बता देता हूं यहां पर, एक बनेगा 360 गुणा 1, 360 गुणा 1, एक जोड़ा तो आपका ये बना पहला जोड़ा। क्लियर है? आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दूसरा कौन सा होगा भाई? तो आप बोलेंगे ये बनेगा 72 गुणा 5, 72 गुणा 5, 72 की 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 360 आ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तीसरा जोड़ा कौन सा बनेगा भाई हमारा? तो ये बनेगा हमारा 45 गुणा 8। तो 45 के 8 से गुणा करेंगे तो भी भाई 360 बनेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। और चौथा जो बनेगा वो बनेगा आपका कितना? 40 गुणा 9, 9 चौक 36। तो ये 4 बनने वाले हैं। तो कितने बन गए भाई आपके टोटल? ये तो टोटल बन गए हैं 4। तो या तो इस ढंग से कर लो, ऐसा करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए इस ढंग से करने का। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर भाई कितना है? 4। आगे देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कुछ बच्चे जो पहली बार मान लो इस क्लास को देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मैं उनको सबको बता देता हूं कि पहले भाई जो हमारी फाउंडेशन क्लास है आप उसको देखिए। जब फाउंडेशन क्लास आप देख लेंगे ना, तो जिस तरीके से मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ फटाफट वैसे ही आप भी दे सकते हैं। और हमारे सभी स्टूडेंटों ने आज टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा स्कोर उनका रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जो है यानी हाईएस्ट नंबर प्राप्त किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो चलिए सवाल हमारा क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसके दो सहभाज्य कारकों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जिसको 8 तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये सवाल और वो सवाल लगभग ऐसा ही है। इसमें इसका आंसर पूछा था, इसमें टोटल कारक कितने तो 4, उसमें दे रखा था भाई कितने बनाने हैं 8, तो बोला था सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या, तो देखिए हमको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या के फैक्टर करने हैं। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 210 है, पहले मैं इसको ही उठा लेता हूं। तो देखिए आप देखेंगे इसकी गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 5 और गुणा 7। ध्यान दीजिए आप इसकी गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, 21 ढाई 210 बन गया। इसको मैं बोल सकता हूं 2 की पावर लिखने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। तो आप बताइए इसमें पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने बने, पृथक अभाज्य गुणनखंड कितने बने हैं आपके, तो एक तो बना 2, एक 3, एक 5 और एक 7, तो कितने बन गए आपके 4। अब मैं लिखूंगा 2 की पावर k माइनस के वन, तो ध्यान दीजिए 2 की पावर 4 माइनस के वन, तो कितना बनेगा 2 की पावर 4 माइनस के वन, यानी 2 की पावर 3, कितना बन गया आपका 8। तो कितने होने चाहिए थे 8, और सवाल में बोला कि भाई 8 होने चाहिए, तो कौन से आ गया आपका 210 से। आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ये देखिए फॉर्मूला है हमारा टोटल आपका याद करने का, नहीं तो आप कैसे करेंगे, वही काम करेंगे फिर से कि 210 गुणा 1 ऐसा करेंगे, तो भैया इससे लग जाएगा बहुत ज्यादा समय, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए 360 के, देखिए 360 ने तो पीछा ले लिया था भाई साहब आपका, 360 ने पीछा नहीं छोड़ा था। इतने सारे सवाल और मैंने आपको क्लास में भी कराए थे सवाल आपके ये, ठीक है। 360 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हैं, क्या पूर्ण वर्ग हैं। तो आप क्या काम करेंगे, यहां लिख लेंगे 360 और 360 को लिख देंगे 2 की पावर कितना आप 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1। अब ध्यान दीजिए पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर संख्या को 2 से भाग लगा दो, डायरेक्ट करना हो तो आपको पावर को 2 से भाग लगा दो, पावर को 2 से भाग लगा दो, जो पावर है ना उनको 2 से भाग लगा दो और 1 जोड़े जाओ, तो 2 ही का ना 2, 1 आया, इस 1 में 1 जोड़ दो। समझ में आया नहीं आया, क्यों लो मैं बता देता हूं डिटेल से, ये समझा दिया था पहले। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 बन गया। तो देखिए ये आपका वर्ग गुणनखंड है और ये वर्ग गुणनखंड है। तो देखिए एक तो ये है, अब जो बन जोड़ रहे थे वो इसकी वजह से जोड़ रहे थे हम, इसकी वजह से हम बन जोड़ देते थे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, आपको क्या करना है, तो यहां ध्यान दीजिए ये है आपका 2 की पावर कितनी है, देखिए 2 की पावर 3 है, तो आप इसे 2 से काट दो, 2 ही का ना 2, इसे 2 से काटो, 2 ही का ना 2, और 2 से आपका कटेगा ही नहीं बिल्कुल भी आपका, ये तो कटेगा ही नहीं आपका। बस आप इसमें 2 जा ही नहीं सकता, तो इसमें 1 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा आपका 2, इसमें 1 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा आपका 2। और आप यहां ध्यान दीजिए यहां से एक पावर आ सकती है वाली, कौन सी 2 की पावर 0 वाली, ठीक है भाई। तो यहां से आप लगाना चाहो तो 1 लगा लो, अगर लगाना चाहो तो 1 लगा लो, अन्यथा जरूरत नहीं है आपकी। तो 2 दूनी 4 का ना 4, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर भाई आपका 4 बन जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 900 के गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं, तो 900 के फैक्टर कर लीजिए भाई फटाफट। 900 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके, तो देखिए 900 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो 900 के जो हमारे टोटल फैक्टर बनने वाले हैं भाई वो कितने बनने वाले हैं, इसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलेंगे देखिए 9 गुणा 100 बन जाएगा ना, बन जाएगा 100, तो 100 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और 100 को 5 की पावर आपका 2, ये बनेगा आपका। क्लियर है, इतना बनने वाला है। अब पूर्ण वर्ग पूछा, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग के लिए आप 2 से भाग लगा दो, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, 2 ही करना 2 और 1 1 जोड़ दो इसमें, तो 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2, इसमें भी बनेगा आपका 2 और इसमें बनेगा आपका 2, तो 2 दूनी 4 दूनी क्या बनेगा आपका 8 बनेगा भाई। तो 8 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद जो है अगला सवाल देखिए, शानदार सवाल है आपका, ये शानदार सवाल है, सबसे बेस्ट सवाल है। देखिए सवाल हमारा था 3 की पावर 9 है और 7 की पावर क्या है आपके 39 है, तो n स्क्वायर के कितने गुणनखंड n से छोटे हैं परंतु n को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करते हैं। तो क्या करना है इस वाले में, आपको कुछ नहीं करना। देखिए n की वैल्यू ये है, देखिए आप खुद सोचिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3 की पावर 9 और गुणा 7 की पावर कितनी है 39। तो आप खुद सोचिए n स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 3 की पावर क्या बनेगी 18 और 7 की पावर क्या बनेगी 39 दूनी 78, यही तो बनेगी नहीं बनेगी। अब आप यहां देखो कि इसमें टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, तो देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका 10 और 39 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 40, तो यहाँ कितने बनेंगे टोटल, तो यहाँ बनेंगे जी आपके 400 बनेंगे।
और यहाँ कितने बनेंगे, 18 में एक जोड़ेंगे कितना बनेगा जी आपका 19, और 78 में एक जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका 79। इसकी गुणा कर लीजिए भाई, तो गुणा करके बनेगा जी हमारा कितना जी इसमें, तो ये बनेगा 1500 हमारा एक। क्लियर है। अब आप यहां समझने की कोशिश कीजिए, ये है स्क्वायर, ये क्या है आपका स्क्वायर का है, और ये क्या है आपका एन वाला है। ठीक है, आप खुद सोचिए ये क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, ये एन वाला है। तो यदि मैं क्या काम करूं, इसको भी एन की फॉर्म में बनाऊं, यदि मैं इसको भी एन की फॉर्म में बनाऊं तो कितने जोड़े बनेंगे, तो आप ये समझिए 2 से इसको भाग लगा दीजिए, तो जोड़े कितने बनेंगे, तो जोड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 है ना, और 2 पंजे 10, और 2 इकना 2। तो आप इसमें 2 से आप इसे काटेंगे तो यहां पर पॉइंटों में जा रहा है, तो जोड़ा पॉइंटों में ले लेंगे, कभी पूरा ही ले लेंगे, तो इसलिए हम एक आगे से मान लेंगे, क्योंकि जोड़ा देखिए कभी भी मैं आपको बता देता हूं पॉइंटों में कभी जोड़ा नहीं होता है, तो आपको पूरा मान लेना पड़ेगा। तो इसको पूरा मान लो, लगभग पॉइंटों में 750 पॉइंट कुछ आएगा, तो पॉइंटों में नहीं लेते, अगली संख्या हम पूरी ले लेते हैं संख्या। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर जो है संख्या क्या है आपकी एन है, और ये एन स्क्वायर है ना, ये क्या है आपकी एन स्क्वायर है। तो मैं चाह रहा था कि इसको एम की फॉर्म में बना लूं, तो इसको फिर से आधा करने की कोशिश करूं, तो आधा करने के लिए कितने बनने थे, 751 बनने थे, लगभग इतने बनने थे। तो आप बताओ कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे भैया एक्स्ट्रा जो हो रहे हैं, अरे परेशान क्यों हो रहा है, एक्स्ट्रा कितने हो गए आपके, तो आप बोलेंगे 200 नहीं 300, तो 351 क्या बन गए हैं आपके, एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो यही आपके ऐसे होंगे जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है ना आपकी, तो आप बोलेंगे भाई क्या हो जाएगा 351, इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, इसके बाद ये 3600 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, पहले लिखेंगे 3600, और 3600 के कर देंगे जी फैक्टर, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2। क्लियर है। अब 3600 के गुणनखंड निकालने हैं, कौन से, जो पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन गुणनखंड जो होंगे वो कहां कहां होंगे, 3 6 9 इस पावर में चलेंगे। तो आप इसको 3 से काट दीजिए, 3 इकना 3, 3 इकना 3, 3 से ये कट ही नहीं सकता, 3 से ये कट ही नहीं सकता, तो इसमें एक पावर आएगी, कौन सी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मान होता 1, और 1 तो सबका गुणनखंड होता, तो इसे लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो यहां पर कितना आया आपका, एक में एक जोड़ दो 2, यहां से कितना आएगा 1, और यहां से भी कितना आएगा आपका 1, तो कितना आएगा आपका 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर 2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे सवाल है आपका आता है कि 3600 के कितने गुणनखंड आपके ऐसे होंगे, 3600 के कितने गुणनखंड आपके ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो ध्यान दीजिए 3600 को हम फिर लिख लेंगे भाई, 3600 को हमने फिर लिख लिया, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। अब देखिए पूर्ण वर्ग गुणनखंड है तो 2 2 के पेयर पे चलेंगे, और पूर्ण घन गुणनखंड है तो आपके ये 3 3 के पेयर पे चलेंगे। तो इसलिए जो आपका दोनों होगा तो 2 3 6, आप समझे, पूर्ण घन गुणनखंड 3 3 के पावर पे चलेंगे, ये 3 के मल्टीपल में चलेंगे, और जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड है वो 2 2 के मल्टीपल में चलेंगे। इसलिए हमको क्या करना है, अगर बोला था दोनों के, तो दोनों के लिए हम क्या काम करेंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 इन 6 के मल्टीपल में होने चाहिए। अब 6 के मल्टीपल में ना तो ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, तो भैया यहां से भी कितना आ जाएगा 1, यहां से भी कितना आ जाएगा 1, और यहां से भी कितना आ जाएगा 1। ये 1 कौन सा वाला आ रहा है, 1 आ रहा है जो 2 की पावर 0 होगी, क्यों, किसी की पावर 0 होती 1, तो 1 तो सबका गुणनखंड होता, बाकी इससे आगे कोई गुणनखंड नहीं आने वाला है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आपका 1 बनेगा, यानी पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भैया, आगे चलो। यदि किसी संख्या में 8 गुणनखंड है तो n का न्यूनतम मान बताइए। तो आप समझिए ऐसी कौन सी संख्या जिसमें मान लो 8 गुणनखंड है। तो देखिए पहला ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, तो 24, तो 24 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 4, नहीं सॉरी 2 की पावर 3 आएगी, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। भाई यही तो बनेगा, नहीं बनेगा 8 से 24। अब देखो 3 में एक जोड़ो कितना बनेगा 4, और 1 में एक जोड़ो कितना बनेगा 2। तो आप ध्यान दीजिए 4 दूनी 8, तो कितने गुणनखंड आए 8। इसने बोला था 8 गुणनखंड आने चाहिए, तो किसमें आ गए 24 में, पहले ऑप्शन में ही आ गए। पहले ऑप्शन में नहीं होता तो फिर दूसरे के करते हैं हम। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 24 बनेगा। एक सवाल आपका यह है कि इसमें कितने गुणनखंड ऐसे जो 60 के मल्टीपल में होंगे, किसके मल्टीपल में 60 के। भैया यहां ध्यान दे दो, इधर सब बच्चे देख लो, 60 के फैक्टर आप करोगे, 60 के फैक्टर आप करोगे तो 60 के फैक्टर कैसा करोगे आप भैया,
तो आप बोलेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 5 तिया 15, 15 चौका 60। ये तो बनेगा नहीं बनेगा। तो 60 के मल्टीपल चाहिए, तो 60 के मल्टीपल के लिए मुझे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मुझको लेनी पड़ेगी बाहर। यही तो है। तो आप बताओ 2 की पावर कितनी थी 4, 2 आ गई बाहर तो कितनी बचेगी 2 की पावर 2। 3 की पावर थी 6, 3 की पावर 1 आ गई बाहर तो आपकी बचेगी 3 की पावर कितनी, तो 3 की पावर बचेगी 5 गुणा 5 की पावर थी 5, 1 आ गई बाहर तो 5 की पावर कितनी बचेगी 4 गुणा, और 10 की पावर कितनी थी भाई आपकी, 10 की पावर कितनी थी भाई आपकी 6। एक काम कर लो, 10 की पावर 6 है तो एक काम कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए अभाज्य में। तो अभाज्य में तोड़ लेंगे हम इसको, तो आप खुद सोचिए, तो हम इसको तोड़ लेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 6 और गुणा बनेगा 5 की पावर 6। ये तो बनेगा नहीं बनेगा भाई आपका। अरे आप ध्यान दीजिए, ये बनेगा 2 की पावर 6 हो गया, 5 की पावर 6 सही हो गया आपका ये। अब आप यहां ध्यान दीजिए, इसको ना इसको पूरा लिख दो, इसको तो जरूरत नहीं, तो ये तो हो गया फिक्स, ये तो ये बताता है कि 60 का मल्टीपल है, बस यहां से करना है। तो आप यहां देख लो जी, गुणा में टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 2 ये है और 6 ये है, तो 2 की पावर कितनी हो गई आपकी 8। 3 की पावर कितनी है आपकी, 3 की पावर हो जाएगी 5 और 5 की पावर 4 ये है और 6 ये है, तो 5 की पावर कितनी हो गई भाई आपकी 10। ऐसे बन जाएगा आपका। क्लियर है भैया आपका ये। अब आप देख लो 8 और 1 कितना बनेगा भाई, 8 और 1 बनेगा आपका 9। हाँ ध्यान दीजिए, 5 की पावर कितनी बनेगी आपकी 6 और 5 की पावर कितनी बन गई आपकी, 5 के बाद 10 और 1 कितने बन गई 11। आप इनको कर लो भाई टोटल गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा करेंगे क्या बनेगा आपका 9 छंग 54, 9 छंग 54 और 54 की गुणा हम करेंगे किससे 11 से, तो 11 से करेंगे तो 11 चुक 44 का 4 हासिल 4 और 11 पंजे 55 और 55 और 4 कितना बनेगा आपका 59, तो 594। 594 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए भाई, आगे चलेंगे। एक सवाल और, अगला सवाल हमारा ये है, 3 की पावर 5, 7 की पावर 2, 15 की पावर 2, इसके पावर 2 के कितने गुणनखंड जो 1260 के गुणज बनेंगे। भाई 1260 के गुणज बनाएंगे तो पहले एक काम कर लो, इन सबको ना प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। इधर देखिए सब बच्चे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 3 की पावर है आपकी 5 गुणा 7 की पावर कितनी है 2 गुणा 15 को तोड़ूंगा मैं 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। अब इसकी पावर भी 2 बनेगी और इसकी पावर भी 2 बनेगी, ध्यान से देखो इधर को, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे क्या, 4 को लिखेंगे तो 2 की पावर 2 और पूरे की पावर लिखी जाएगी आपकी कितनी 3। ये तो लिखी जानी लिखी जानी है। अब देखिए इसके बाद अब यहां लिख सकेंगे हम 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा सॉरी एक काम करो, 3 की पावर 5 ये है और 3 की पावर 2 ये है ना भैया। 3 की पावर तो ये बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब पहले 2 की पावर भी है, इसमें 2 की पावर लिख दो, टोटल कितनी बनेगी 2 की पावर 3 दूनी 6, तो ये बनेगा आपका 2 की पावर तो बनेगी 6 गुणा 3 की पावर 5 ये है और 2 ये है। अब जुड़ेंगे, देखो 3 की पावर ये है और ये बेस आपका सेम है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, 5 और 2 7, तो 3 की पावर बनेगी आपकी 7 और गुणा 5 की पावर कितनी बनेगी आपकी 2 और गुणा 7 की पावर कितनी बनेगी 2, यानी इसके फैक्टर आपके ये वाले बने। अब आपसे बोला था कि ये 1260 के गुणज होने चाहिए, तो 1260 देखो 1260 किस किस से बनेगा, तो 1260 के फैक्टर देख लो भाई, 1260 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे। तो आपको मैं यहां बता देता हूं कि 1260 के फैक्टर जो बनने वाले वो ये बनने वाले हैं। देखिए ये है 1260 और 1260 के जो फैक्टर होते हैं ना भैया, मैंने करे थे कहीं नहीं करे थे, देखिए कहाँ था सवाल ये, हाँ ये है सवाल नंबर 23। 1260 के जब फैक्टर करोगे आप तो ये बनता है आपका 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर आपकी 2 गुणा 5 और गुणा में क्या बनेगा आपका 7। ये 1260 के फैक्टर हैं, तो 1260 के फैक्टर के लिए आपको 2 की पावर 2 बाहर निकालनी पड़ेगी। क्या 2 की पावर 2 बाहर लेनी पड़ेगी गुणा 3 की पावर आपको 2 बाहर लेनी पड़ेगी गुणा 5 की पावर जो है 1 बाहर लेनी पड़ेगी और 7 की पावर 1 बाहर निकालनी पड़ेगी। बाकी जो बचेगी उसको देख लेंगे। अब इसे और शॉर्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, 2 की पावर 2 तो यहां से कम हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी बचेगी आपकी 4 ही तो बचेगी यहाँ पे, यही तो लिख लो ना खत्म करके।
3 की पावर 2 यहां से कम हो जाएगी, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, यहां से 5 बचेगी। 5 की पावर 1 आएगी तो 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 बचेगी यहां से, ठीक है भाई। और 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर यहां से 1 खत्म हो जाएगी, तो 7 की पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी। काम खत्म हो गया। अब यहां ध्यान दो, तो यहां बचेगा आपका कितना, 4 और 1 कितना बनेगा 5, 5 और 1 कितना बनेगा आपका 6, 1 और 1 कितना बनेगा आपका 2, और 1 और 1 कितना बनेगा आपका 2। क्लियर है। तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 छक्का 120, तो यहां बनेगा जी आपका 120। तो 120 इसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, यानी आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर भैया। आगे चलिए, एक सवाल हमारा ये है आपका 20,790 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने बन जाएंगे। ठीक है भैया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे भाई, पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 गुणा, ये बनेगा आपका 3 की पावर कितनी बनेगी जी, 3 की पावर बनेगी 3, गुणा क्या बनेगा आपका 5, और 5 गुणा 7 गुणा 11, यानी इन संख्याओं से आपकी ये कटेगी। तो 2 की पावर 1 हो गई, 5 की पावर 1 होगी, 7 की पावर 1 होगी, 11 की पावर 1, इन संख्याओं से ये संख्या कटने वाली है। क्लियर है। और जब इन संख्याओं से ये संख्या कटेगी तो अब आपको क्या करना है, इसमें बताया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भाई कितनी हो जाएगी, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए एक तो ये रहे, 3 ये रहे, 1 और 3 4, 4 1 5 6, और ये कितने हो गए आपके 7। तो आपको बोलेंगे 1 प्लस के 3 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा जी आपका 7। तो 7 इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद सवाल नंबर है आपका 25। आपसे बोल रहा था अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे, पहले इसको जो है इसको अभाज्य फॉर्म में तोड़ लेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, 9 को लिख देंगे हम 3 की पावर 2, और पूरे की पावर लिख देंगे हम कितना 11, गुणा 5 की पावर 7, 7 की पावर कितना 5, और 3 की पावर कितना 2, ठीक है, और गुणा में 17 की पावर कितना है 2। अब देखो 3 की पावर 11 दूनी कितना बनेगा 22, कितना बनेगा आपका 22। तो यही लिख देता हूं मैं, 3 की पावर इसे कर देता हूं मैं कितना 22, 3 की पावर कर दूं इसको 22, कैसे, अरे 9 की पावर 11 है तो 9 को लिखूंगा 3 की पावर 2, तो 11 दूनी 22 नहीं बन जाएगा आपका ये, तो ये बन गया। अब कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इन सभी फैक्टरों को क्या कर देंगे, सभी फैक्टरों की संख्या को जोड़ देंगे। तो देखिए 22 ये है, 7 ये है, 22 7 कितना हो जाएगा 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा आपका ये, तो 34, 34 और 2 36, और 2 क्या बनेगा 38। तो कितने बन गए आपके 38। तो डी आंसर जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि टोटल भाई 38 बनने वाले हैं आपके। ठीक है। इससे आगे देखिए अगला सवाल है, गुणनखंड है 30 की पावर 5, क्या है आपका 30 की पावर 5 और 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो एक काम कीजिए भाई, 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 30 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3, 2 तिया 6 पंजे 30, और पूरे की पावर कितनी है भाई आपकी 5, और गुणा, और 24 को लिख सकता हूं 2 धुनी 4 धुनी 8 तिया 24, ये लिख सकता हूं। इस पूरे की पावर कितनी हो गई 5। अब देखिए 5 इसके आएंगे, 5 इसके, 5 इसके, तो 5 तिया 15, तो 15 फैक्टर तो आपके यहाँ आएंगे, 5 इसकी पावर लगेगी, 5 इसकी, 5 इसकी, जब पावर बाहर करूंगा तो मैं, समझ में आया सबको। और देखिए यहाँ पर एक 5 पावर इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, तो 5 चौक 20, तो 20 आपके यह बनेंगे। तो 15 ये और 20 ये कितने बनेंगे आपके भैया, ये 35 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या जाएगा, बिल्कुल राइट जाएगा। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद देखिए 4 अंकों की कितनी संख्या जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। बहुत शानदार सवाल है। देखिए अगला सवाल, तो इसमें अभाज्य संख्या, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया था, ये बताया था कि 4 अंकों की संख्या जिनके 3 फैक्टर होते हैं, जिनके 3 फैक्टर होते हैं, वे संख्या कौन होती है, वे संख्या होती p की पावर 2, और यहां पर p जो है वो है आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या है आपकी ये अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिए, क्या p की पावर 2 यानी कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, क्या है आपका प्राइम नंबर। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका आप स्क्वायर कर दोगे तो उनके 3 गुणनखंड आएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 है और 2 का स्क्वायर कर दूं मैं, कितना आया 4, तो आप ये समझिए 4 के 3 गुणनखंड आएंगे। कौन कौन से, 1 2 और 3, कोई सी भी संख्या ले लो, अगर वो प्राइम नंबर है और उसके आप स्क्वायर कर देते हैं
उसका आप स्क्वायर कर देते तो उसमें कितने गुणनखंड आएंगे? 3 गुणनखंड आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है। देखिए कितने बोला था कि 4 अंकों की कितनी संख्या होंगी? 4 अंकों की। तो देखिए पहली संख्या अगर मैं लेता हूं, देखिए यहां पर 32, क्या लेता हूं? सॉरी नहीं नहीं सॉरी 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 31 लेता हूं। 31 प्राइम नंबर है, तो 31 की पावर 2 करूंगा तो 31 की पावर 2 होती है 961। क्या होता है आपका? 961। तो भैया ये संख्या तो आपकी 3 अंकों में आ रही है। कितने अंकों में आ रही है? 3 अंकों में। तो आपको 31 से अगली प्राइम नंबर लेनी है। 32 होगी नहीं, 33 नहीं होगी, 34 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 36 नहीं होगी, क्या होगी? 37। तो कहां से स्टार्ट होंगी ये? तो यहां से स्टार्ट होंगी 37 से। क्लियर है? तो 37 का स्क्वायर जो आएगा यहां पर करने की जरूरत नहीं है। 37 के बाद अगली प्राइम नंबर 38, 39, 40, 41। तो फिर क्या बनेगा आपका? 41। यानी 41 की स्क्वायर जो बनेगी यहां पर वो बनेगी आपकी। 41 के बाद आएगा 43, तो 43 का स्क्वायर बनेगा आपका यहां पर जो बनेगा। और इसी प्रकार से चलते 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 आपको कहां तक करना? 97 तक करना, 97 के स्क्वायर तक। तो 97 का स्क्वायर, तो यहां पर जो संख्या आएंगी, तो आप जब इनको गिनोगे ना तो टोटल संख्या कितनी बनेगी भैया? आपकी टोटल संख्या 14 संख्या बनेगी। कितनी संख्या बनेंगी? 14। तो इसलिए आपका इसका आंसर कितना बनेगा? 14 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, एक सवाल है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या है? तो ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या है, कोई सी भी संख्या है, और अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं, अब जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो, तो मैंने क्या बोला? अगर कोई नंबर हो और उस नंबर का आप स्क्वायर कर देते हैं तो उसके स्क्वायर में जो गुणनखंड आएंगे उसके टोटल जो गुणनखंड होंगे वो ओड होंगे। यानी गुणनखंड जो क्या होंगे? आपके ओड होंगे, ओड। जैसे मैं आपको एक बताऊं, अब मैं प्राइम नंबर नहीं ले रहा हूं, मैंने n का मान क्या ले लिया? n का मान मैं 4 ले लेता हूं। देखिए n का मान क्या ले लूं? 4। तो 4 का स्क्वायर कर लूं, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। तो 16 के जब मैं फैक्टर करूंगा ना तो 16 किससे कटेगा? तो आप बोलेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद किससे कटेगा? आपका 5 से, 6 से, 7 से, 8 से कटेगा, और फिर 16 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5, कितने गुणनखंड आए इसमें? 5 गुणनखंड आए। क्लियर है? तो 5 गुणनखंड आए। 5 कैसी संख्या है? आपकी विषम संख्या है। ऐसे आप देखिए, एक ये अभाज्य संख्या नहीं है। यदि मैं इसके गुणा स्क्वायर करूं तो 1 का तो क्या रहेगा? आपका 1 ही रहेगा। तो 1 क्या है? आपकी विषम संख्या आपकी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए उसके गुणनखंडों की संख्या विषम ही आएगी। और यहां n क्या है? आपका n है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। n क्या है? आपकी नेचुरल नंबर है। तो आप बताइए 100 तक, पहले 100 प्राकृतिक संख्या, तो पहली 100 प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी? तो आप बोलेंगे 1 का वर्ग क्या बनेगा आपका? 1। 2 का वर्ग क्या बनेगा आपका? आप बोलेंगे 4। 3 का वर्ग क्या बनेगा आपका? आप बोलेंगे भाई 9। क्या बनेगा? 9। और इसी प्रकार से डॉट 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 करते रहेंगे तो बनेगा आपका 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई आपका? तो 10 का स्क्वायर बनेगा आपका 100। तो आप बताइए 100 तक की संख्या हो गई 1 4 9, कौन कौन सी? 1 4 9 16 25, इस प्रकार से टोटल की 100। तो संख्या कितनी होंगी टोटल? 10। तो 10 संख्या होंगी, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 10 बनेगा। ठीक है भैया, आगे चलिए। इसके बाद हम चलते हैं, एक सवाल ये वाला देखिए, सबसे शानदार सवाल भाई आपका ये वाला। ये सवाल जो था वो कैसा था आपका? सबसे शानदार सवाल था। अब सवाल में क्या है आपका? ध्यान दीजिए इधर, ये है आपका 3 की पावर 14 और प्लस के ये है 3 की पावर आपका 13 माइनस के 12। तो इसमें बोला था इसका महत्तम अभाज्य गुणनखंड बताना, सबसे बड़ा गुणनखंड बताना, सबसे बड़ा और अभाज्य भी हो। तो हम एक काम कर लेते हैं भैया, देखिए पहले समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। यहां से देख लेते हैं, ये 3 की पावर 14 है और 3 की पावर कितनी है? आपकी 13 है। मैं 3 की पावर 12 कॉमन ले सकता हूं यहां से। आप बोलेंगे हाँ 13 भी आ सकती है, लेकिन मैं 13 नहीं ले रहा हूं, बताऊंगा क्यों। तो 3 की पावर 12 मैंने कॉमन ले ली, तो यहां बचेगी 3 की पावर कितना? 2, और माइनस यहां बचेगी आपकी 3 की पावर कितना? सॉरी प्लस 3 की पावर कितनी बचेगी? 1। ठीक है, और माइनस इतना तो कर लो यहां से, और माइनस आ गया आपका 12, आ गया 12। अब यहां ध्यान दो, फिर से मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 2 क्या बनेगा आपका? 9, और 3 की पावर 1 क्या बनेगा? 3। तो 9 3 क्या बन गया? 12। तो ये बन गया 12 माइनस के 12। अब देखिए यहां से और यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी 12 कॉमन आ जाएगा यहां से, तो 12 ले लो कॉमन, तो बन गया आपका 3 की पावर कितना? 12 माइनस के 1, ये बन गया। अब देखिए यहां पर जो है ना 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा यहां पर। तो यहां तो लगा दीजिए आप 12 गुणा,
और मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 6 की पावर 2 लिख सकता हूं, 3 की पावर 6 की पावर 2 लिख सकता हूं, और माइनस यहां लिख दूंगा मैं 1 की पावर 2। क्लियर भैया? इसको ध्यान दो, ये दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? अब 3 की पावर 6 कर लीजिए, 3 की पावर 6 कितनी बनती है भैया आपकी? तो देखिए आप बोलेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243, और 243 की गुणा 3 से करेंगे ना तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 क्या बनेगा आपका? 729 बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए क्या 12 गुणा और ये बनेगा हमारा 729 माइनस के 1, 729 का स्क्वायर और मैं 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब ध्यान दो, आगे क्या बनेगा आपका? आगे बनेगा आपका 12 गुणा 729। अब देखिए दो वर्गों का अंतर का फॉर्मूला है, तो 729 माइनस 1 हो जाएगा, एक तो 729 माइनस 1 और गुणा हो जाएगा आपका 729 प्लस के 1, ये बनेगा नहीं बनेगा आपका? एक 729 दिखाई दे रहा है, एक मिनट, देखो ये बनेगा आपका 12 गुणा, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार इन दोनों को घटा दो, तो 729 में से एक घटाएंगे तो क्या बनेगा? 728, और 729 में एक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 730। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 73 गुणा 10। तो आप देखिए एक फैक्टर आपका 73 निकल गया, जो कि आपका रखा है ये, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? 73 बन जाएगा। क्लियर है? बहुत ही शानदार आपका सवाल था ये। इसके बाद देखिए एक सवाल हमारा ये है, क्या एक और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड हैं, तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख लेंगे, क्या आप याद रखेंगे? कितना था आपका? n के कितने हैं? 14 गुणनखंड है, तो आप बोलेंगे n 14 गुणनखंड, एक मिनट, n गुणा 2 और प्लस के 3, या सॉरी यहां पे n आएगा, n गुणा 2 प्लस के 3। तो आप देखिए क्या बनेगा आपका फॉर्मूले में? n का मान कितना था? 14, कि 14 गुणनखंड है, तो सीधा लगाइए यहां पर कितना? 14 गुणा कितना बनेगा आपका? 2 प्लस के क्या बनेगा आपका? 3। तो 14 दूनी 28 और 3 कितना बनेगा आपका? यहां से 31 बन जाएगा। क्या बनेगा? 31। तो इसका आंसर आपका 31 बनेगा। ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, क्या n गुणा 2 यानी जो है उसका दुगुना करके 3 जोड़ दीजिए आप उसमें। ठीक है, आगे चलिए, उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 7वें और 9वें स्थान पर है, तो n के बराबर है, तो संख्या n के कितने गुणनखंड होंगे? तो ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूं है क्या चीज आपकी ये। देखिए ये है आपका, मान लो हमारे पास 6, तो 6 के कितने गुणनखंड है? तो आप बोलेंगे 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, आप बोलेंगे 3 से कर सकता है और 6 से कर सकता है। तो यहां शुरू का पहला वाला गुणनखंड और लास्ट का पहला, नहीं शुरू से पहला और अंत से पहला, इनकी गुणा कर दो तो संख्या आ जाती है। शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा, इनकी गुणा कर दो तो भी आपकी क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि शुरू वाला और लास्ट वाला अगर आप गुणा कर दोगे तो संख्या बन जाएगी। आया समझ में नहीं आया है? तो वैसे यह है कि इन्हें बोला था शुरू से एक 9वां है, शुरू से कौन सा? 7वां, और अंत से कौन सा है? 9वां। नहीं, शुरू से है, दोनों शुरू से हैं। ये शुरू से कौन सा है आपका? 7वां, और एक शुरू से कौन सा है? 9वां। तो जो शुरू से 9वां होगा वो अंत से 7वां ही होगा। जो शुरू से 9वां होगा वो अंत से क्या होगा? 7वां। क्यों बोल रहे थे कि इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो संख्या आएगी? आप खुद सोचिए, ये शुरू से कौन सा है? पहला, ये शुरू से कौन सा है? पहला, और ये शुरू से कौन सा है? चौथा। आया समझ में? तो ध्यान दीजिए, शुरू से चौथा है तो ये, और आप कह रहे हो कि इन दोनों की मैं गुणा कर रहा हूं, तो बन नहीं है मेरी संख्या। तो आप खुद सोचिए, शुरू से तो चौथा है लेकिन अंत से ये चौथा नहीं होगा, अंत से ये पहला ही होगा, तभी तो इन दोनों की गुणा करके संख्या बनेगी। तो ध्यान रखेंगे, जो शुरू से स्थान होगा वो अंत से स्थान होगा, तो उन दोनों की गुणा करके संख्या बनेगी। ठीक है, तो आप या तो ऐसा करिए, और नहीं तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं आपको। क्या करना है, आप पहले 200 को जोड़िए तो क्या बनेगा आपका? 7 प्लस के 9 और माइनस कर दीजिए 1। बस इतना काम आपको करना है, काम खत्म। ठीक है भैया, तो 9 7 16, 16 में से एक गया, क्या बनेगा आपका? 15 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, इसके बाद 240 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। 240 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालेंगे। अब आप सभी बच्चे जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की
संख्या, यही तो बनेगा नहीं बनेगा। अब आप समझिए सबसे शुरू में हमको पदों का योग निकालना है, तो 240 जो ना 240 पहले इसके करने हैं फैक्टर, और आपको तो इसके फैक्टर निकालिए टोटल, कि टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी है और टोटल फैक्टरों का योग निकालिए यहाँ से, तो टोटल फैक्टरों की संख्या और टोटल फैक्टरों का योग, तो 240 के फैक्टर कर दीजिए। कैसे बनेगा 240 को करेंगे तो हम, तो आप बोलेंगे 8 तिया 24 गुणा और 10, और 10 को लिखूंगा मैं 2 गुणा 5 ही तो लिखूंगा, 2 पंजे 10 33 और 8 तिया 24, ठीक है। 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3 ये है और 1 ये है, तो बनेगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर क्या बनेगा 1 और 5 की पावर क्या बनेगा आपका 1, ये बनने वाला है आपका 2 की पावर 16, 16 पंजे 80, 80 तिया, ठीक है भैया। अब यहां से निकाल लीजिए इसका योग, तो पहले निकालेंगे योग क्या बनेगा इन फैक्टरों का योग, तो योग निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 4 तक जाना, तो 1 2 4 8 और ये बनेगा जी आपका 16, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, हो गया जी यहां तक। इसमें जाइए आप 1 तक, तो ये 1 और ये बनेगा आपका 3, यहां भी जाना आपका 1 तक, तो ये 1 और ये बनेगा जी 5, जोड़ दीजिए इन सबको, तो क्या बनेगा आपका 16 4 20 और 10 30 और 1 31, तो ये बना आपका कितना 31, 3 और 1 क्या बना आपका 4, 5 और 1 क्या बना आपका 6। अब देखिए ये 31 है, ये 4 है और ये 6 है, तो आप सबकी गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका योग बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी आपका योग बन जाएगा, ठीक है। क्या बना, तो हमारा बनेगा जी योग ये वाला, ये बना है हमारा क्या 31 गुणा 6 चौक क्या बनेगा आपका 24, तो देखिए 24 का ना 24 का 4 हासिल आपके 2 और 24 थी 72, 2 कितना हो जाएगा आपका 74, तो बनेगा आपका कितना 744, तो ये तो बन गया योग। और पदों गुणनखंडों की संख्या यदि आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा संख्या, तो संख्या क्या बनेगी आपकी, देखिए ये है 4, 4 में एक जोड़ देंगे क्या बनेगा आपका 5 गुणा, और 1 में एक जोड़ देंगे क्या बनेगा आपका, आप बोलेंगे 2 बनेगा, और ये बनेगा 1 में एक जोड़ देंगे क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, तो कितना बनेगा 5 चौक 20 बनेगा। बस जी हो गया काम आपका तमाम। तो देखिए योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे 744, 744 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 20, आप लगा दो इससे भाग इसकी, तो क्या बनेगा आपका जी हमारा यहाँ 37.2 बन जाएगा ना, 37.2 आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत शानदार सा सवाल था आपका, ठीक है। आगे चलिए, एक सवाल था कि x का अधिकतम मान अधिकतम संभावित मान क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना भैया, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से, बहुत शानदार सवाल था ये, पिछले चैप्टर में मैं आपको करा चुका हूं। 1 से लेके आप देख रहे हैं 108 तक की संख्या लगातार, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं फैक्टोरियल 8 और बटे में लिख सकता हूं 3 की पावर x, आप शायद भूल गए हैं, तो 3 की अधिकतम पावर बतानी है, सॉरी फैक्टोरियल 108, ये फैक्टोरियल क्या था 108, तो फैक्टोरियल 108 में 3 की अधिकतम पावर बतानी है, तो कुछ नहीं करना था आपको, यहां करना था, देखिए ये था आपका 108 और 108 को 3 से भाग लगा दो, तो कितना बनेगा आपका 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 छंग 18, फिर देखिए 3 से काट दो, कितनी बार बनेगा 12 तिया 36, फिर 3 से काट दो तो 3 चौक 12 और फिर 3 से काट दीजिए, तो 3 ही करना क्या बनेगा आपका 3, संख्या छोड़ दो, 3 ही करना 3, संख्या छोड़ दो बाकी आप जोड़ दो, तो 6 4 10 2 12 13 का 3 हासिल हमारा 1, 3 और 1 4 और 1 कितना बनेगा 5, तो क्या बनेगा आपका 53, तो इसका आंसर क्या था आपका 53 था, ठीक है। ये मैंने आपको किसमें कराया था, मैक्सिमम पावर में, अधिकतम पावर में कराया था मैंने कि 3 की अधिकतम पावर बताइए, तो 3 की अधिकतम पावर या मान लो 3 का मैक्सिमम गुणनखंड जो बनेगा तो वो ये बनने वाला है 53 है आपका, ठीक है ना, जो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। आगे देखिए, इसके बाद 300 से कम संख्याओं में कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, भैया मैंने अभी आपको बताया था कौन सा सवाल, ये वाला, विषम संख्या जब भी होती है वो आप जानते हैं स्क्वायर होती है, क्या स्क्वायर, वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होती है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। अब 100 तक की थी तो कहां तक चला आपका 10 तक चला, अब इस वाले सवाल में कहां तक बोल दिया, इस वाले सवाल में बोल दिया 300 तक, तो आप खुद सोचिए अगर मैं यहां 18 का स्क्वायर कर दूंगा तो भैया बन जाएगा आपका 324, जो कि 300 से हो गया ज्यादा, तो काम खत्म, आज आपका आंसर आ जाएगा 17, क्यों 17 का स्क्वायर क्या बनेगा, 17 का स्क्वायर बनेगा 289 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ना 300 से कैसा है आपका कम, 300 से कैसा है कम, तो 289 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये 35 सवाल है आपका, चलो 360 के उचित गुणनखंड, भाई 360 के टोटल गुणनखंड कितने आए थे, तो 300 आप करते करते थक गए हैं, इसके टोटल गुणनखंड आपने निकाले थे तो टोटल गुणनखंड 24 आए थे, लेकिन उचित गुणनखंड पूछेगा
क्या उचित, तो उचित गुणनखंड करने के लिए जो टोटल फैक्टर है उसमें से एक कम कर दे, तो टोटल फैक्टर -1 यानी कितने बनेंगे आपके 23 बनेंगे। तो 23 इसका क्या था, राइट आंसर था। एक सवाल हमारा ये 500 के पृथक नहीं है, वो प्रथम नहीं है, पृथक क्या है ये, पृथक के पृथक अभाज्य गुणनखंड बताइए, इसके पृथक अभाज्य गुणनखंड बताइए। यहां प्रथम नहीं है, यहां पृथक है, पृथक। ये पृथक अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 500 के फैक्टर कर लीजिए। कैसे करेंगे हम 500 के फैक्टर करेंगे, तो हम करेंगे 5 की पावर 3 और 2 की पावर, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, 125 चौका 500, सही हो गया। अब आप बताओ कौन कौन से पृथक अभाज्य, तो एक तो रहा 2, एक रहा 5, तो कितने हो गए आपके 2, काम खत्म। एक सवाल हमारा यह है कि 1369 में गुणनखंडों की संख्या याद कीजिए कि 1369 में गुणनखंड कितने हो जाएंगे भैया, ठीक है। तो देखिए 1369 जो है आप जानते हैं ये है आपका परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर है। और पूर्ण वर्ग संख्याओं में कितने गुणनखंड होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। तो इसमें करने की जरूरत नहीं थी आपकी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर देखिए आप करना भी चाह रहे हैं तो चलो मैं बता देता हूं, अगर आप करना भी चाह रहे हैं ना तो आप कर लो इसको। क्या आप बोलेंगे भैया 37 की पावर 2 कर पाएंगे आप, बस। अब 2 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3। अगर आपको उससे नहीं मालूम है तो इससे कर लो, 3 ही आएंगे आपके, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याओं में इतने आएंगे 3, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा 3, बस जी। तो देखिए ये आपके 37 सवाल थे, और 37 के 37 सवालों के मैंने सोल्यूशन आपको करा दिए हैं। देखिए आप जो है सभी बच्चे अपने सोल्यूशन जो है आप कर लेंगे। और देखिए मैं पूरी क्लास जो है मैंने आपको ऐप पे भी पढ़ा दी है अपने, और मैंने जो ऑफलाइन क्लास में भी करा दी है, तो ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे जो है सब के सब बच्चे जो है सबसे शुरू में अपना टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद जो है आपका ये सॉल्यूशन आपने देख लिया है, सभी आंसर जो है अपने मैच कर लेंगे। अगर किसी सवाल पर कोई संदेह है तो जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सवाल जो है करा दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।